नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने भारतीय संविधान से संबंधित एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस मॉक टेस्ट को जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवाद सरकार की स्थापना हुई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल या पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और साथ ही मेरे साथ इस आंसर को नोट डाउन करते हुए चलेगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे, केरल आपका क्या है, भारत के किस प्रांत में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, ये केरल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन एक एक्ट न्याय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जा सकती है, की जाती है, ये आपकी बतानी। कौन सी एक रीट की बात कर रहे हैं, एक रीट याचिका दायर की जाती है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। परमादेश है, उपदेशार्थ है या प्रतिपेक्षित है या अधिकारी प्रतीक्षा है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है, जितने भी अभ्यर्थी इसे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आप देख पा रहे होंगे, तो प्रतिषेध ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कौन से संशोधन के अंतर्गत वो जोड़ा गया था, आपको ये देखना है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपके 25वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन या 44वें संशोधन द्वारा या 52वें संशोधन द्वारा, तो ये आपको बताना। तो दोस्तों, इसका क्या उत्तर रहेगा, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अमेंडमेंट किया गया था। अब अगली प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लोक लेखा समिति में या आकलन समिति में, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में या सरकार की आश्वासन समिति में। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इनमें से चार समितियों में से कौन सी वो समिति है जिसमें नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसे आंसर देते हुए चलेगा और साथ ही मेरे साथ मिलाते हुए चलेगा, इससे आपका मूल्यांकन होता हुआ चलेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आकलन समिति है। आकलन समिति की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये आपको बताना है। वैधानिक दर्जा कब दिया गया था पंचायतों नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को? 1951, 1955, 2000 में या 1993 में। तो किस वर्ष दिया गया था? जितने भी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, जहाँ तो मुझे लगता है जो नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, उत्तर गलत ही सही। तो दोस्तों, 1993 में ये हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया था? आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 290 या फिर आर्टिकल 300 में। तो दोस्तों, क्या हो सकता है? वित्त आयोग का गठन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है आपका आर्टिकल 290 है। ठीक है, आर्टिकल 290, अनुच्छेद 290। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको सम्मिलित किया जाना है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है? संशोधन प्रतिक्रिया आता है, या 36 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आता है, या 74 के है जो समानता का अधिकार, या फिर आर्टिकल 368 के अगर का नीति निर्देश तत्व है। तो यहाँ पर जो है, तो आपको इसको मिलाना है, तो सभी लोग इसको मिला सकते हैं। तो किसके अंतर्गत क्या आता है बताते हुए चलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आपको, तो थोड़ा सोच लीजिए। तो किसके अंतर्गत संशोधन प्रतिक्रिया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार किसका अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आता है। चलिए, मैं इसका उत्तर आपको शो करता हूँ। देखिए, ए जो आर्टिकल 14 है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 36 जो है वो आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार को दर्शाता है, और वो आर्टिकल 36 जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाता है। आर्टिकल 74 जो है वो संशोधन प्रतिक्रिया को, 368 की अगर बात करते हैं तो वो मंत्रिपरिषद के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 2090
ये कहता है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ था, इन्हें उसके गठन के आरोही क्रम में लिखना है। कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था, तो उसको सिलसिलेवार तरीके से आपको संजोना है, सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हरियाणा हुआ था, या सिक्किम हुआ था, या नागालैंड हुआ था, मेघालय हुआ था, तो कौन सा राज्य पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से क्रम में आपको रखना है। ठीक है, चलिए, अब मुझे लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर शो करता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या है, पहला है आपका नागालैंड, फिर आपका हरियाणा है, फिर आपका क्या है मेघालय है, फिर आपका क्या है सिक्किम, अंत में यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सिक्किम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे नोट डाउन करते हुए चलेगा। अब प्रोमेट स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है ये आपको बताना है। कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है, वो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करेगा, या सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, या स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना। जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो तो केवल सदस्यों के चयन जो परिणाम पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं है। तो प्रोमेट स्पीकर की कार्य की हम बात कर रहे हैं, उसका कर्तव्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सदस्यों को क्या करता है, ये आपके शपथ दिलाता है। ठीक है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक के अंतर निर्वाचन हो जानी चाहिए। जब पंचायत भंग हो जाएगी तो कितने दिन के भीतर आपके निर्वाचन कार्य हो जाना चाहिए, 1 माह, 1 वर्ष, 3 माह, 6 वर्ष। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा 6 माह के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर देखो, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में, मद्रास में, या मुंबई में, या दिल्ली में, किस स्थान पर किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। तो किस स्थान पर आपका पहला नगर निगम स्थापित किया गया था या खुला था, तो मद्रास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें यह कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके जो 15% है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल या कहें जो ये संशोधन था, तो ये 90 था, 93 था, 92 था, 91, तो कौन सा ये था आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाए 91वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जल संसाधन मंत्री होता है, या पर्यावरण मंत्री होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होता है, कौन होता है। मंत्रिमंडल के बारे में आपको अगर पता है तो निश्चित रूप में क्वेश्चन आपको आता होगा। चलिए इसको जानते हैं कि कौन होता है। देखिए, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष की हम बात करें तो परमाणुविक ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है। ठीक है, जो अगर मैं कहूँ तो ये जो विभाग है वो किसके अंतर्गत है, परमाणुविक ऊर्जा विभाग के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है, मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत होता है, विद्युत मंत्रालय द्वारा होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो। तो देखते हैं, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत इसको आता है। ठीक है, अब सरकारी आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए था। जो सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था वो किस चीज़ की समीक्षा करता है, ये कह रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों का, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों का, या संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, आइए जानते हैं। जिस बच्चे ने इसका उत्तर सोच लिया वो मिला लीजिएगा। तो ये जो होता है संघ और राज्यों के मध्य किस तरीके से वार्तालाप होनी चाहिए, क्या उसके बीच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा बैठक का क्या करता है, ये पूरा लेखा जोखा रखता है। आई थिंक मुझे लगता है ये जो प्रश्नोत्तरी थी उसके साथ आप लोगों ने मिला लिया होगा कितने प्रश्न आपके सही हैं कितने गलत हैं। इससे ये निर्णय निकलता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी शानदार तरीके से चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।